मुख्यालय प्रभारी सुरेश उंटा जी, विधान परिषद के सदस्य अनिल शर्मा जी, पार्टी के उपाध्यक्ष शंभू जी, राकेश जी, अशोक भट्ट जी और यहाँ पर उपस्थित तमाम मीडिया साथियों, एक चीज की बड़ी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें सम्मान नहीं दिया और यह चिंता भी लगता है हम लोगों को। बिहार की राजनीति में मैं पिछले 27 वर्षों से बिहार की राजनीति को देख रहा हूं। जब अटल जी का दौर था तो आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गार्जियन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व काम कर रहा था। फिर जब राजनाथ जी का दौर आया, नरेंद्र मोदी जी का दौर आया और नड्डा जी का दौर आया, एक मित्रवत के तौर पर एक संबंध स्थापित होते रहा। और भारतीय जनता पार्टी में बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग किया आदरणीय नीतीश कुमार जी को। सब दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उनको गार्जियन माना, बिहार का गार्जियन माना। लेकिन आज क्या स्थिति है साथियों? आज बिहार में कल तक एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज बिहार में 6 मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री और 5 सुपर सीएम के तौर पर काम करेगा। जिस तरह उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होते थे, लेकिन उनके ऊपर 5 सुपर सीएम होते थे। उसी तरह की स्थिति अब बिहार में होने वाली है। नीतीश कुमार जी नाम के मुख्यमंत्री होंगे जो अप्रासंगिक हो चुके हैं। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम होकर सुपर सीएम होंगे। लालू प्रसाद जी सुपर पे सुपर सीएम होंगे। राबड़ी देवी जी सुपर सीएम होंगी। मीसा भारती जी सुपर सीएम होंगी। तेज प्रताप जी सुपर सीएम होंगे। अब बिहार को इस दौर को झेलना है साथियों। अब बिहार कहां जा रहा है, यह हम लोगों को चिंता करनी है। और हम तो बड़ा स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि इस गठबंधन में कहीं भी कोई नैतिक संबंध नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे के लड़ाई लड़कर आए थे। 94 में लालू प्रसाद जी के खिलाफ जाकर नीतीश कुमार जी ने एक पार्टी बनाया और आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस जी ने उस पार्टी को बनाया था। नीतीश जी छोटे नेता हुआ करते थे। बाद के कालखंड में एनडीए का स्वरूप बना और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उनको आगे लाने का काम किया। तो साथियों मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि आज जो सरकार है, मैंने इसलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जब संबंध खत्म उन्होंने किया 9 अगस्त को, उसी दिन यह स्पष्ट झलकने लगा बिहार की जनता को कि अब बिहार में जंगल राज पार्ट 1 चला, जंगल राज पार्ट 2 चला, अब यह जंगल राज पार्ट 3 शुरू हो गया। अब पूरी व्यवस्था बदलेगी, क्योंकि 122 विधायकों का समर्थन चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए। बार बार मुख्यमंत्री जी और उनके सहयोगियों के द्वारा बताया जा रहा है कि हम 7 पार्टियों का गठबंधन है। 8वां भी हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी नहीं है। जो एक विधायक है MIM, वो भी उन्हीं का सहयोगी। वैसे तो मेरा मानना है कि शेर अकेला ही निकलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सब दिन सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के लिए काम किया है, सहयोग किया है और अपने सभी सहयोगी को बड़ा भी किया है। इसलिए जो आज हम स्थिति देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी के पास 79 MLA हैं,
19 एमएलए कांग्रेस पार्टी के पास है और गरीबों को ठगने वाला माले और लाल झंडा के पास 16 विधायक है। हम के पास 4 है, 1 निर्दलीय है। तो ये बड़ा स्पष्ट झलकता है कि मात्र 7 एमएलए की जरूरत है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए। उसमें हम का 4 जोड़ दीजिए, उसमें 1 निर्दलीय जोड़ दी, तो 120 एमएलए तेजस्वी यादव जी के साथ है। उनको 2 विधायक की जरूरत है मुख्यमंत्री बनने के लिए। आप समझिए कि बिहार की राजनीति कहां जा रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव जी को मात्र 2 विधायक की जरूरत पड़ेगी और सरकार बना लेंगे। तो मैं सिर्फ अब तेजस्वी यादव जी को याद दिलाना चाहता हूं, या राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व आदरणीय लालू प्रसाद जी को याद दिलाना चाहता हूं कि 2020 के चुनाव में आपने जो घोषणा किया है, बिहार की जनता उसको चाहती है कि आप पूरा करें। आपने कहा था कि पहली कैबिनेट में 10 लाख रोजगार नौजवानों को सरकारी पक्की नौकरी देंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म करेंगे, जीविका दीदियों का उनको मानदेय खत्म करके उनका कैडर बनाएंगे और पूरे बिहार के किसानों का ऋण माफ करेंगे। तो आप समझिए साथियों कि बिहार की राजनीति में चोर दरवाजे से जो सरकार बनी है उसको अब वादा पूरा करना होगा। 2024 में जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं वो सपना तो पूरा नहीं होगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि देश की राजनीति में आज जितने भी छत्रप हैं, ममता बनर्जी अलग अपनी राह चल रही हैं, केजरीवाल अपने राह चल रहे हैं, और सबने कहा, कांग्रेस ने भी कल कह दिया कि हमारे उम्मीदवार नहीं है, टीएमसी ने भी कह दिया। तो इसलिए साथियों बड़ा स्पष्ट है कि हम 2 बड़े मुद्दे पर डिमांड करना चाहते हैं कि यूपीए जो आज नया यूपीए है इसको यह जानकारी देना चाहिए कि 1 सीएम होगा कि 5 सुपर सीएम होंगे। जो आपके 2020 के घोषणा थे, क्या उस घोषणा को आप पूरा करेंगे? क्योंकि हम तो व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री तो अब तेजस्वी यादव है, तो हर हालत में, क्योंकि अब तो बुलेट प्रूफ वाले डिप्टी सीएम भी है, बिहार के जनता की सुरक्षा की चिंता नहीं हो। सबसे पहली चिंता, पहली कैबिनेट में पहली चिंता अपने को बुलेट प्रूफ गाड़ी देने का काम किया। इसलिए साथियों बिहार के किसी नौजवान को रोजगार ये देने वाले नहीं है। नीतीश कुमार जी के साथ एनडीए ने सरकार बनाया था और कहा था कि हम पहला 15 साल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किए, सड़क, बिजली, पानी, इसकी व्यवस्था कर रहे थे। अब हम लोग रोजगार के लिए उद्योग की कल्पना किए थे और जिसको हमारे लोग उसको आगे भी बढ़ाने का काम कर रहे थे। लेकिन अब ना रोजगार आएगा, अब तो सरकारी नौकरी ही एक रास्ता है। अब तो सरकार को यह घोषणा करना चाहिए। अभी तक लगभग 20 महीने में हम लोगों ने जो शिक्षकों की नियुक्ति की या कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति की, यह लार्ज स्केल पर लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों की नियुक्ति हुई। यह पूरा रिकॉर्ड है। लेकिन अब क्योंकि तेजस्वी यादव की सरकार है तो अब सबका वेतनमान होगा, सबका अलग कैडर होगा, सबको सरकारी नौकरी होगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये
राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में यूपीए की जो गठबंधन है इसने तय किया है। इसलिए साथियों, हम यही प्रश्न छोड़ना चाहते हैं आज यूपीए के साथियों से कि एक मुख्यमंत्री, 5 सुपर सीएम, सरकारी नौकरी कितने के दोगे, और नौजवानों का जो हकमारी होगा उसकी चिंता कैसे करोगे। और किसान, देश के प्रधानमंत्री लगातार किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से सभी को राशि उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, लेकिन यूपीए के गठबंधन के लोगों ने तय किया है कि हम सभी किसानों के जितने ऋण है उसको माफ करेंगे। तो माफ करें, हम तो आग्रह करना चाहते हैं आपके माध्यम से। तो चीजें बड़ी स्पष्ट है। याद कीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब पहली बार मुख्यमंत्री की कल्पना कर रहे थे, जब एनडीए बना था, और जब 97 में आदरणीय राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री हो गई थी, तो उन्होंने क्या कहा था, अब मेरी कोई दिलचस्पी नहीं रह गई मुख्यमंत्री पद के लिए। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के महान कार्यकर्ताओं ने उनको 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और बिहार के विकास की चिंता कर रहे थे। और राष्ट्रीय जनता दल के लोग क्या कर रहे हैं, भय। अरे भय तो पूरे बिहार में हो गया, सारे जगह गुंडा राज स्थापित हो रहे, पीएफआई पूरी तरह हावी हो गया, एनआईए को आना पड़ा जांच करने के लिए। साथियों, भय तो यहां है, चिंता बिहार के लोग कर रहे हैं कि मेरी सुरक्षा कौन करेगा, क्योंकि अब तो बुलेट प्रूफ वाला डिप्टी सीएम है। अपनी सुरक्षा हो गई, दूसरे की सुरक्षा हो कि नहीं। दूसरा कहा संविधान की रक्षा। अरे किस संविधान की बात कर रहे हो, संविधान तो आपको देखना होगा कि संविधान के खिलाफ एक कदम बताए। राम मंदिर हमने बनाया तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम 1996 में बना और कहा गया एनडीए के द्वारा कि हम कोर्ट से लड़ेंगे, लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, तब जाके राम मंदिर बनाया। आप बताओ ना, कौन कानून से आप चलते हो। संविधान की एक भी गलती बताओ। और जहां तक 370 याद कीजिए साथियों, यह संविधान में ही यह तय किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा कि यह अस्थायी तौर पर जोड़ा गया है। किसी सरकार ने नहीं बदला, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बदल दिखा। और सांप्रदायिक तो आप देख लीजिए, किसी एक जाति विशेष के लोग जहां सबसे अधिक होते हैं वहीं दंगा होता है। जहां बहुसंख्यक लोग रहते हैं पूरे बिहार में, आप देखिए दंगा नहीं होता है। आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि बिहार की जनता का भला कैसे हो सकता है और किस तरह बिहार बढ़ सकता है। इसलिए साथियों, मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर यह कहते हुए अपनी बातों को समाप्त करूंगा कि डरपोक डिप्टी सीएम विथ बुलेट प्रूफ, अब तो उनको सिर्फ बुलेट प्रूफ की जरूरत थी, चला गया, बन गया। और जो डरपोक स्वयं हो वो दूसरी की चिंता कभी नहीं कर सकता। आगे साथियों किसी को पूछना है। आपके प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि पीएफआई का खुलासा हुआ जिसके बाद एक सरकार ने गठबंधन तोड़ा। इसमें कहीं तो मत नहीं है। एनआईए के